बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर आसिफ अवान। डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर बायोलॉजी कोर्स में जैसे कि आप लोग चैप्टर नंबर 4 जो कि नर्वस कोऑर्डिनेशन से ताल्लुक रखता है पढ़ चुके हैं और इसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो इंपॉर्टेंट हैं लाइक स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन और स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, साथ साथ में नर्व इंपल्स एंड साइनेप्स जो है जो कि इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आप पढ़ चुके हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इन तमाम चैप्टर के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट हैं अगर आप उनको समराइज करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारी बॉडी के तमाम एक्शंस, तमाम टिश्यूज, तमाम सेल्स के साथ कनेक्टेड हैं और एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से जितने भी बॉडी फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल कर रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर ब्रेन जो है और स्पाइनल कॉर्ड जो है जितने भी बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है अगर वो अफेक्ट हो जाते हैं सो उसके अफेक्ट करने में, उसको बुरी तरह मुतासिर करने में कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इसका जवाब ये है कि ड्रग्स हमारे पास ऐसे केमिकल्स हैं जो कि नर्वस कोऑर्डिनेशन को अच्छे तरीके से या बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है दैट इज द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन द नर्वस कोऑर्डिनेशन, के जो ड्रग्स हैं वो कैसे नर्वस कोऑर्डिनेशन को अफेक्ट करते हैं। सो टॉपिक पे जाने से पहले और डिफरेंट ड्रग्स को डिस्कस करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ड्रग एंड अ मेडिसिन। सो लेट्स मूव ऑन टू द डेफिनेशन। Dear students, drugs are considered to be such things which are stimulants, narcotics and hallucinogens that are used in medical field to treat or cure diseases. However, the medicine is a term for drug which is used to cure, mitigate, treat or prevent a disease. इस डेफिनेशन से हमें पता ये चला कि ड्रग हमारे पास एक ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि आपकी नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर ब्रेन की एक्टिविटी को बहुत ज्यादा एनहांस कर सकते हैं, जिनको स्टिमुलेंट्स बोलते हैं। उसके साथ साथ जो ड्रग्स हैं इसमें आपके पास इलीगल केमिकल्स भी आते हैं, गैर कानूनी भी आते हैं जिनको हम नारकोटिक्स बोल सकते हैं, और साथ में हेलुसिनोजेंस आते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो वर्ड हेलुसिनोजेंस यूज हो रहा है, हेलुसिनोजेंस एक्चुअली वो ड्रग्स होते हैं जो कि एक इंसान को जादुई दुनिया में ले जाते हैं, हकीकत से बहुत दूर कर देते हैं और एक सहर अंगेजी इंसान पे तारी हो जाती है। जो हकीकत में होता है वो उसको ऐसा फील नहीं होता और वो एक जादुई, एक मैजिकल वर्ल्ड में फिरता है। उसके साथ साथ जो मेडिसिन्स हैं वो हमारे पास वो ड्रग्स हैं, वो केमिकल्स हैं। यहाँ पे मेडिसिन को हम ड्रग बोल रहे हैं, बट याद ये रखना है कि मेडिसिन्स आपके पास वो ड्रग्स हैं जो कि किसी भी बीमारी को ठीक करने में, उसको क्योर करने में और साथ में उस बीमारी से बचाने के लिए भी यूज होते हैं। सो इसका मतलब कि जब हम डिजीज से खुद को बचाते हैं सो एक्चुअली वैक्सीन्स यूज करते हैं। सो वैक्सीन्स आर व्हाट? वैक्सीन्स आर एक्चुअली द मेडिसिन्स। अब अगर कोई भी ड्रग जो है वो फायदा दे रही है तो सिंपली हम उसको मेडिसिन बोलेंगे, नुकसान दे रही है सो उसको ड्रग बोलेंगे। तो इसका मतलब मेडिसिन ड्रग में इंक्लूडेड है लेकिन ड्रग्स मेडिसिन में इंक्लूडेड नहीं है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर जिन जिन ड्रग्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बैड इफेक्ट्स देते हैं और साथ में कुछ अच्छे इफेक्ट्स भी दे सकते हैं, उन ड्रग्स में हमारे पास है जो कि ये आपको रेड बबल्स में नजर आ रहे हैं, दैट इज द हेरोइन, कैनिबस, निकोटीन, अल्कोहल, इनहेलेंट्स। इनहेलेंट्स वो ड्रग्स होती हैं जिन्हें आप इनहेल करते हो और इसकी एग्जांपल में हम ले सकते हैं मेटाम्फेटामीन को, जिसको नॉर्मली आइस के नाम से जाना जाता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जितने भी ये ड्रग्स हैं इनकी जो एब्यूज है और एब्यूज में इसकी क्या आती हैं, हेलुसिनेशंस आती हैं। ये जो एब्यूजेस हैं ये डेवलप कर सकती हैं बहुत सारी इल इफेक्ट्स, बहुत सारी डेंजरस इफेक्ट्स। कैसे? बाय स्टिमुलेटिंग और प्रिवेंटिंग द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स दैट कैन ऑल्टर द ब्रेन फंक्शन। मतलब इसका ये हुआ कि ये जो ड्रग्स हैं ये कैसे हमारे नर्वस सिस्टम को बैडली अफेक्ट करते हैं। एक्चुअली जितनी भी ड्रग्स हैं या मेडिसिन्स हैं वो स्टिमुलेट करती हैं, मतलब ज्यादा करती हैं, या प्रिवेंट करती हैं, रोकती हैं, कम करती हैं किस चीज की रिलीज को? न्यूरोट्रांसमीटर्स की रिलीज को। और आप लोगों को पता है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो दो न्यूरॉन्स के बीच में क्या करते हैं, एज ए कम्युनिकेटिंग मॉलिक्यूल्स काम करते हैं, जिसकी वजह से एक न्यूरॉन से मैसेज
दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफर होगा। सो अगर कोई बंदा ड्रग लेगा तो उसकी वजह से डिफरेंट जो नर्व इंपल्सेस हैं और डिफरेंट साइनेप्सिस जो है उनके बीच में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो बैडली इफेक्ट होंगे, या तो नर्व इंपल्स आगे जाएगा नहीं, या फिर नर्व इंपल्स जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्टिवेटेड होगा। सो इसकी वजह से जितने भी बॉडी फंक्शंस हैं वो नॉर्मल फॉर्म में नहीं होंगे। तो इसका मतलब कि जो ब्रेन है वो उनको अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लिस्ट है उन ड्रग्स की जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट ड्रग ऑफ योर बुक एंड दैट इज व्हाट, दैट इज द हेरोइन। सो डियर स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट ड्रग हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज व्हाट, दैट इज द हेरोइन। और हेरोइन का केमिकल नेम क्या है, दैट इज डाइएसिटाइल मॉर्फिन। तो इसका मतलब कि जो हेरोइन है ये एक्चुअली एक प्रोसेस्ड फॉर्म है मॉर्फिन की। नाउ हाउ यू विल डिफाइन द हेरोइन? हेरोइन इज एक्चुअली एन इलीगल हाईली एडिक्टिव ड्रग। ये एक गैर कानूनी ड्रग है और इलीगल जिसकी वजह से इसको बोलते हैं, और उसके साथ साथ ये बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव है। एडिक्टिव से मुराद ये है कि अगर कोई बंदा एक बार या दो बार हेरोइन ले लेता है तो उसकी बॉडी मजीद उसकी डिमांड करती है, इंसान का दिल करता है कि और हेरोइन ले। सो इसका मतलब वक्त के साथ साथ वो आदी होता जाएगा और एक ही बार हेरोइन की इनटेक करने से इंसान इसका आदी हो सकता है। साथ में जो हेरोइन है ये एक्चुअली एक प्रोसेस्ड फॉर्म है मॉर्फिन की, क्योंकि मॉर्फिन अगर थोड़ा सा चेंज हो जाता है डाइएसिटाइल ग्रुप्स आते हैं जो कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं। सो इसकी वजह से क्या होगा, मॉर्फिन जो है वो चेंज होगा इनटू द हेरोइन। और ये जो मॉर्फिन है ये एक्सट्रैक्ट कहां से होता है, फ्रॉम द पॉपी प्लांट। जो पॉपी प्लांट है उसका जो सीड है वहां से मॉर्फिन एक्सट्रैक्ट होती है और उसको प्रोसेस करके हेरोइन बनती है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो हेरोइन है इसको जब हम ड्रग में इंक्लूड कर रहे हैं सो ऑटोमेटिकली इट मींस कि इसके यूजेस भी होंगे और मिस यूज भी होंगे। सो मेडिकल यूजेज इनकी क्या है, नंबर वन, जो हेरोइन है इट कैन बी यूज्ड एज व्हाट, इट कैन बी यूज्ड एज अ स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक से मुराद वो केमिकल जो कि एज अ पेन किलर काम करता है। सो अगर कोई बंदा हेरोइन लेगा और उसको बॉडी में पेन है सो वो पेन का जो एहसास है, दर्द की जो शिद्दत है, उसका जो फील होना है वो कम होता जाएगा। साथ में जो हेरोइन है इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर एक्यूट पेन, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर पोस्ट सर्जिकल पेन्स, इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर व्हाट, फॉर क्रोनिक पेन्स। नाउ डियर स्टूडेंट, तीन किस्म के पेन्स आ रहे हैं। वन इज द एक्यूट पेन, अचानक से किसी इंसान को किसी भी जगह पे किसी ऑर्गन में दर्द होता है अचानक से, जिसके लिए कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं होती, सो ऐसे दर्द को हम एक्यूट पेन बोलते हैं। साथ में क्रॉनिक पेन है। क्रॉनिक पेन एक्चुअली वो पेन है कि जब एक डिजीज एक इंसान के ऑर्गन या टिश्यूज में काफी देर तक रहती है और उसके बाद उसमें पेन आता है वक्त के साथ गुजरने के साथ साथ, तो इसको क्रॉनिक पेन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक बंदे को हेपेटाइटिस सी है और वो हेपेटाइटिस सी वायरस जो है वो वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता लिवर को डैमेज करना शुरू करता है, जिसकी वजह से एब्डोमिनल पेन प्रोड्यूस होता है। नाउ इस पेन को हम क्या बोलेंगे, क्रॉनिक पेन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसके लिए एक मेडिकल हिस्ट्री मौजूद है। उसके साथ साथ सर्जिकल पेन्स कि जब इंसान सर्जरी करता है, ऑपरेशन करता है, उसके बाद जो उसको पेन फील होता है उसको कम करने के लिए वी कैन यूज व्हाट, हेरोइन। डियर स्टूडेंट्स, जो हेरोइन है इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ व्हाट, सिवियर फिजिकल ट्रॉमा। अगर फिजिकली जाहिरी तौर पे आपकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स जो है फिजिकली वहां पे कुछ नुकसान पहुंचता है, कोई लेट्स सपोज जोर से आपको मारता है जिसकी वजह से पेन प्रोड्यूस होगा, सो ये जो या एक्सीडेंट के नतीजे में जो पेन्स आते हैं उसके लिए भी हेरोइन जो है वो बहुत ज्यादा यूज किया जा सकता है। साथ में जो हेरोइन है इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर व्हाट, इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। नाउ व्हाट इज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एक्चुअली हार्ट अटैक को बोलते हैं। सो हार्ट अटैक के जो पेशेंट्स हैं उनको भी हम हेरोइन दे सकते हैं, जिसकी वजह से उनके चांसेस बहुत ज्यादा कम हो सकते हैं। साथ में जो हेरोइन है इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर व्हाट, फॉर एंड स्टेज कैंसर एंड टर्मिनल इलनेस। कैंसर जो कि एक बहुत ही जानलेवा बीमारी है और जब ये आखिरी स्टेजेस तक पहुंचती है सो उन स्टेजेस में बहुत पेन होता है, रीजनरेशन बहुत कम होती है, सो उसको ट्रीट करने के लिए
हेरोइन को यूज किया जा सकता है, और साथ में हेरोइन जो है ये यूज किया जा सकता है फॉर टर्मिनल इलनेस। टर्मिनल इलनेस वो बीमारी है जिसकी वजह से इंसान बहुत जल्द, मतलब कुछ ही दिनों में वो मौत के करीब हो जाता है। सो उसके लिए हम हेरोइन को यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से उसकी टर्मिनल इलनेस जो है वो किसी हद तक कम हो सकती है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपके पास हेरोइन के मेडिकल यूजेस। लेट्स मूव ऑन टू द व्हाट, टू द एब्यूजेस, जो के यूजेस से बहुत ही खतरनाक है। सो एब्यूजेस में फर्स्ट वन क्या है? दैट इज व्हाट? वार्म फ्लशिंग ऑफ द स्किन। जैसे कि आप लोगों ने एक इंग्लिश का वर्ड सुना होगा, ब्लश। ब्लश में होता क्या है, या ब्लशिंग हम बोलते हैं। ब्लशिंग में एक इंसान के जो गाल है वो सुर्ख हो जाते हैं। सो इसके एब्यूज में क्या है कि इंसान जो है उसकी स्किन कलर जो है वो थोड़ी सी रेडिश होना शुरू हो जाती है। उसके साथ साथ एब्यूजेस में क्या है? ड्राई माउथ है, जो मुंह है उसमें सलाइवा कम हो जाता है, खुश्क हो जाता है। साथ में डिप्रेस्ड रिस्पायरेशन है, जो सांस लेने की सलाहियत है वो भी कम हो जाती है और दबी दबी हुई होती है। साथ में नौजिया, जिसको हम दिल खराब होना बोलते हैं, जैसा कि इंसान का दिल करता है कि वो जाके बहुत उल्टियां करे। सो ऐसी मेडिकल कंडीशन को नौजिया कहा जाएगा, जो कि किसकी वजह से आ सकता है? फ्रॉम द यूजेज ऑफ हेरोइन। साथ में वोमिटिंग, उल्टियां, कै करना होता है। इचिंग, खारिश, जिस्म पे खारिश लगती है। साथ में स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन से क्या मुराद है कि अगर एक प्रेग्नेंट वुमन है, सो इफ शी इज यूजिंग हेरोइन, तो अचानक उसका जो बच्चा है वो एबॉर्ट हो सकता है, वो जाया हो सकता है। सो दैट इज वेरी क्रिटिकल। साथ साथ में डियर स्टूडेंट्स, अगर हेरोइन का यूजेज जो है वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होता है, अगर एक इंसान उसको बार बार यूज करता जा रहा है, तो उसके नतीजे में क्या इफेक्ट्स आएंगे? नंबर 1, एडिक्शन। नंबर 2, collapsed veins. Number 3, bacterial infection. Number 4, abscesses. And number 5, arthritis. अगर मुसलसल हेरोइन का इस्तेमाल किया जाएगा तो इसके नतीजे में इंसान उसका आदी होगा। जो उसकी वेन्स हैं, कोलैप्स्ड वेन्स हम लफ्ज यूज कर रहे हैं, जिसका मतलब है ब्लोन वेन्स, मतलब वो वेन्स जो कि खराब हो जाती हैं, फट जाती हैं, और ब्लड फ्लो जो है वो ऑटोमेटिकली मुतासिर होगी। साथ में बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, एब्सेसिस है, आर्थराइटिस है, जिसको जोड़ों का दर्द कहा जाता है। ये एक्चुअली अराइज होते हैं किस चीज की वजह से? जब हेरोइन का यूज जो है वो क्या होगा? इट विल बी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर मेडिकली हेरोइन को बॉडी को दी जाती है, सो किन फॉर्म्स में दी जा सकती है? ड्रग डिलीवरी की हम यहां पे बात करेंगे। ड्रग डिलीवरी का मतलब कि कैसे किसी भी एक मेडिसिन को आप बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। जैसे हम ये कहें कि जो डिस्प्रीन है वो ओरल माउथ के जरिए जाती है इनटू द स्टमक, इसी तरह कुछ जो मेडिसिन हैं उनको हम इंजेक्ट करते हैं। सो जो हेरोइन है इसको इंजेक्ट किया जा सकता है कहां पर? इन दी सब क्यूटेनियस टिश्यूज, जो स्किन की लेयर है उससे नीचे जो लेयर है जिसको सब क्यूटेनियस कहा जाता है, वहां पे इंजेक्ट किया जाएगा। लेकिन जब इंजेक्ट किया जाएगा, सो इंजेक्शन का जो एंगल है वो क्या होना चाहिए? 45 डिग्री होना चाहिए। सो यही वजह है कि एक एक्सपर्ट डॉक्टर, फिजिशियन से आप क्या करते हैं? इंजेक्शन लगवाते हैं। साथ में जो हेरोइन है, मेडिकली इसको इंजेक्ट किया जा सकता है इंट्रावीनस। इंट्रावीनस से मुराद जो रग है उसमें हेरोइन को इंजेक्ट किया जाता है। बट हेरोइन जो है मेडिकल टर्म इसकी नहीं है, इसके लिए हम डाइएसिटाइल मॉर्फिन यूज करेंगे। सो डाइएसिटाइल मॉर्फिन को रग में, खून में जब शामिल किया जाएगा, इस ड्रग डिलीवरी मेथड को इंट्रावीनस कहा जाता है। और इसी तरह मसल्स में अगर गोश्त में इंजेक्शन को पुट किया जाता है तब ये क्या कहलाएगा? दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? इंट्रामस्कुलर। जैसा कि आप लोगों के इल्म में होगा कि बहुत सारे इंजेक्शंस जो है वो बटक्स पे लगते हैं। सो बटक्स में जो इंजेक्शंस हैं वो एक्चुअली क्या है? दे आर इंट्रामस्कुलर। एब्यूजेस की अगर हम बात करें, सो जब एक इंसान आदी हो जाता है हेरोइन को और उसको वो यूज करता है, सो उसको इंजेक्शन की फॉर्म में भी यूज कर सकता है और उसके साथ साथ उसको सूंघ भी सकता है कि जो हेरोइन है उसको
केमिकल्स को, उस पाउडर को डाल के नाक से खींचा जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्निफ्ट या स्नॉटिंग बोलते हैं। सो ये वो तरीके हैं जिसके जरिए हेरोइन जो है एक बॉडी के अंदर, एक ह्यूमन बॉडी में आ सकती है। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज द ऑल डिटेल ऑफ हेरोइन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर अनदर ड्रग व्हिच इज व्हाट, व्हिच इज द कैनबिस। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो सेकंड ड्रग आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज द कैनबिस। और कैनबिस जो है ये एक्चुअली हमारे पास एक पौधे से ली जाती है जिसका नाम क्या है, कैनबिस सटाइवा। डियर स्टूडेंट्स, कैनबिस को जब हम डिफाइन करेंगे सो इसको डेफिनेशन कैसी है, दैट कैनबिस इज आल्सो नोन एज marijuana, which refers to the preparation of cannabis plant which is used as a psychoactive drug. And what is a psychoactive drug? It is the drug that changes the perceptions, feelings, cognitions, emotions and the mood. Dear students, जो कैनबिस है, जो कि एक पौधे से लिया जाता है, जिसको हम कैनबिस सटाइवा बोलते हैं, और आमतौर पे इसको मैरिजुआना भी बोल सकते हैं और चर्स भी बोल सकते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो ये मैरिजुआना है या जो ये चर्स है, ये एक्चुअली क्या है, इट इज व्हाट, इट इज अ साइकोएक्टिव ड्रग। ये वो ड्रग है जो कि इंसान की ख्यालात, उसकी सोच, उसके एहसासात, उसका हकीकत पसंद होना, उस तमाम को वो चेंज कर देता है। जो इंसान कैनबिस या चर्च का आदी होता है, सो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि वो साइकोसिस उसमें डेवलप होती है। एंड व्हाट इज साइकोसिस? साइकोसिस का मतलब ये है कि ऐसा इंसान जो है वो हकीकत की दुनिया से दूर हो जाता है। जो उसके ख्यालात हैं, जो उसकी सोचें हैं, जो उसके एहसासात हैं, वो नॉर्मल लोगों की तरह नहीं होते, बल्कि ज्यादातर देखा यह गया है कि उनसे ऑपोजिट उनकी सोच होती है और एक जादुई दुनिया में रहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी वजह से जो कैनबिस है इसको रेफर किया जाता है एज व्हाट, एज अ साइकोएक्टिव ड्रग, और कॉमनली जो है इसको पहचाना जाता है एज अ चर्स। और चर्स आपके पास क्या है, ये एक्चुअली रेजिन्स है, टर्पेनॉइड्स हैं, जो कि ली जाती हैं कैनबिस प्लांट के फूल से। सो व्हाट हैपेंस कि जो कैनबिस प्लांट का जो फूल है, उस फूल को लेके खुश्क किया जाता है और उससे पाउडर फॉर्म में कैनबिस निकाली जाती है, और डिफरेंट टेक्निक के जरिए इसको चर्च में, या हम कह सकते हैं मैरिजुआना, या कह सकते हैं कैनबिस में चेंज किया जाता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो ये मैरिजुआना है, चर्च है या कैनबिस है, इसकी भी मेडिकल यूजेज है और साथ साथ में इसकी अब्यूजेस भी मौजूद हैं। सो जो मेडिकल यूज है उसकी तरफ आते हैं कि मेडिकली फॉर बेनिफिट ऑफ द ह्यूमन बीइंग कैनबिस को यूज किया जाता है फॉर व्हाट, फॉर एमिल्यूरेशन ऑफ द नोजिया। नोजिया का जैसा कि आप लोगों को पता है, नोजिया का मतलब है दिल खराब होना। यहां पे एमिल्यूरेशन से मुराद क्या होगी? एमिल्यूरेशन से मुराद है इंप्रूवमेंट। सो इसको यूज किया जाता है एज फॉर व्हाट, फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ नोजिया। अगर किसी इंसान का दिल हमेशा खराब रहता है, जिसके लिए बहुत सारी मेडिकल वजूहात हो सकती हैं, सो इसकी वजह से वो ट्रीट हो सकता है, इंप्रूवमेंट आ सकती है। साथ में वोमिटिंग है, उल्टियां खत्म करने के लिए भी इनको यूज किया जा सकता है। साथ साथ में स्टिमुलेशन ऑफ हंगर इन एड्स एंड कीमोथेरेपी। वो पेशेंट्स जिनको HIV हो चुका होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा प्रोलिफरेट कर चुका है, जिसकी वजह से एक सिंड्रोम डेवलप होता है जिसको हम एड्स बोलते हैं। सो जो एड्स के पेशेंट हैं, और उसके साथ साथ वो कैंसर के पेशेंट जो कि कीमोथेरेपी ले रहे हैं। और पिछले लेक्चर्स में फर्स्ट चैप्टर में हमने बात की थी कि जो कैंसर है उसको ट्रीट करने के लिए 3 मेथड्स हैं, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी एंड सर्जरी। सो कीमोथेरेपी लेने वाले जो पेशेंट हैं उनको उनके अंदर, और एड्स वाले पेशेंट के अंदर, उनकी भूख को बढ़ाने के लिए जो कैनबिस है इसको यूज किया जा सकता है। तो इसका मतलब कि जो चर्च है, जो कैनबिस है, ये हंगर को, भूख को बढ़ाने के लिए यूज किया जाएगा, बट रिमेंबर मेडिकली फॉर द बेनिफिट ऑफ अ डिजीज्ड पर्सन। साथ में जो कैनबिस है, इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर ट्रीटिंग ग्लूकोमा। फॉर ट्रीटिंग व्हाट? ग्लूकोमा। ग्लूकोमा एक्चुअली एक आई डिसऑर्डर है जिसके अंदर जो आई में मौजूद कैपिलरीज हैं, वेन्स हैं, वहां पे ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो ऑप्टिक नर्व्स हैं,
वो नर्व्स जो कि मैसेजेस ब्रेन की तरफ ले जाते हैं और लाते हैं, ये एक्चुअली डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से इंसान की नजर वक्त के साथ साथ कम होती जाती है। और जो ग्लूकोमा है वो ज्यादातर 60 साल की उम्र में शुरू होता है। सो बुढ़ापे में नजर जाने की सबसे बड़ी वजह क्या है? ग्लूकोमा है, जिसको मेडिकली ट्रीट करने के लिए जो आपके पास कैनबिस है, मैरिजुआना है, उसको मेडिकली जो है बॉडी में इंजेक्ट किया जा सकता है टू ट्रीट दैट डिसऑर्डर। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, जो कैनबिस है इट कैन आल्सो बी यूज्ड एज व्हाट? इट कैन आल्सो बी यूज्ड एज एनाल्जेसिक। और एनाल्जेसिक के लफ्ज से आप वाकिफ हो गए हैं, जिसका मतलब यह है पेन किलर, दर्द की कैफियत को बहुत कम कर सकता है। डियर स्टूडेंट्स, जो कैनबिस की मेडिकल यूजेज है वो तो आपने पढ़ ली है, लेकिन इसकी बहुत ही खतरनाक साइड इफेक्ट्स भी हैं। और अगर कोई इंसान इसका आदी हो जाता है तो उसको सामना करना पड़ेगा इन साइड इफेक्ट्स का, जिसमें होता क्या है? नंबर 1 इज व्हाट? दैट इज द एंजाइटी। डियर स्टूडेंट्स, एंजाइटी क्या है? एंजाइटी एक्चुअली एक डिप्रेशन की छोटी सी फॉर्म है, जिसमें इंसान का दिल उकताहट का शिकार होता है, किसी काम करने का दिल नहीं करता, उसके साथ साथ सुस्त होता जाता है, और उसके साथ साथ थकावट फील होती है, और बहुत ही लेजीनेस आती है। इन तमाम कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं? एंजाइटी बोलते हैं। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, अगर इनटेक होती है कैनबिस की तो उसकी वजह से कुछ ख्यालात आते हैं, और वो ख्यालात किस चीज के होते हैं? इम्पेंडिंग डेथ, कि इंसान को शायद मौत आ रही है। तो इसका मतलब कि कैनबिस की यूज की वजह से जो इंसान है वो खौफ का शिकार हो जाता है, उसको हर एक दूसरे बंदे से खौफ फील होता है। रियल में कुछ नहीं होता, बट उसकी फीलिंग जो है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में कहा, साइको एक्टिव ड्रग है, सो उसको फील ये होता है और वो शकी मिजाज हो जाता है, जिसकी वजह से हर दूसरे बंदे से उसको डर फील होता है, और इवन उसको ऐसा भी फील होता है कि शायद वो चंद लम्हों में या चंद वक्त में मर जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, उसके साथ साथ कैनबिस की जो अब्यूज है उसमें डिप्रेशन भी आती है। डिप्रेशन का मतलब यह है कि वो मेडिकल कंडीशन जिसमें इंसान जो है वो जहनी तनाव का शिकार होता है, उसके एक्शंस, उसकी फीलिंग्स जो हैं वो एक नॉर्मल एक्टिव पर्सन की तरह नहीं होती, और परेशानी की हालत में होता है। ये कब होगा? जब जो कैनबिस है उसका मुसलसल इस्तेमाल किया जाएगा, सो ये डिप्रेशन जो है उस इंसान की जिंदगी का हिस्सा बनेगा। डियर स्टूडेंट्स, उसके साथ साथ सुसाइडल थॉट्स, सबसे बड़ी जो अब्यूज है इसकी क्या है? सुसाइडल थॉट्स है। इंसान अगर इसको कॉन्टिन्यूसली यूज करता है तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ खुदकुशी की ख्यालात उसके जहन में ज्यादा आती हैं, जिसकी वजह क्या है? डिप्रेशन है। जिसकी वजह क्या है? डिप्रेशन है। अगर उस इंसान पे थोड़ी सी तकलीफ आती है, वो तकलीफ उसके लिए बहुत ही इंटेंस हो जाती है, और उस तकलीफ का इलाज उसको सिर्फ फील ये होता है कि खुद अपनी जिंदगी का कला कमा कर दे। सो ये एक्चुअली नेगेटिव थॉट्स हैं जो कि डेवलप होती हैं विद व्हाट? विद कैनबिस। डियर स्टूडेंट्स, इन तमाम बातों को अगर हम कंबाइन करें तो इसके लिए हम एक लफ्ज यूज कर सकते हैं, व्हाट? साइकोसिस। और जो कैनबिस है उसको साइको एक्टिव ड्रग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये साइकोसिस को कॉज करता है। और साइकोसिस आपके पास वो मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें इंसान जो है वो हकीकत की दुनिया से बाहर निकल आता है, जादुई दुनिया में चला जाता है, रियल उसको कुछ भी नजर नहीं आता। जो दुनिया सोचती है, जो लोग अच्छी बातें करते हैं, ये उनके नेगेटिवली जाते हैं। सो ऐसी मेडिकल कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? दिस इज व्हाट? दिस इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, एक इमोशनल डिसऑर्डर है, एंड दैट इज व्हाट? दैट इज द साइकोसिस। सो डियर स्टूडेंट्स, जो ड्रग्स हमने आज पढ़ी, इन ड्रग्स को आप अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें, और साथ में इनकी जो अब्यूजेस हैं वो भी आपको डिफाइन हो गई हैं। सो खुद को, अपने दोस्तों को, अपने मुआशरे में जितने भी आपके जानने वाले हैं, सबको ड्रग्स के यूज से रोकें। सो इसी दुआ और उम्मीद के साथ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा 3 मजीद ड्रग्स पे बात होगी। सो तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।